हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 25 इंटरव्यू। वैदेही और विक्रम की शादी और रिसेप्शन दोनों हो चुका था, तो अब अवनी, अर्जुन, ईशान और उनके मम्मी पापा और बुआ जी सबके जाने का वक्त आ गया था। ये सब सुबह सुबह अपने अपने सामान के साथ हॉल में आ गए। सभी को आज ही निकलना था। सभी ने दादू के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तब तक नौकरों ने नाश्ता लगा दिया। विश्वराज जी, अमरदीप जी, देवयानी जी और राजेश्वरी जी भी नीचे ही थे। आकाश, अनिका, शिवांश और स्नेहा के आते ही सभी नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते के बाद अर्जुन, अवनी और ईशान स्नेहा, आकाश, अनिका और शिवांश के गले मिले। बुआ जी ने स्नेहा के सामने खड़े होकर कहा, अपना ख्याल रखना, दोबारा जल्दी मिलेंगे। जी, स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा और बुआ जी और बाकी सबके पैर छू लिए। स्नेहा ने जब सावित्री जी के पैर छुए तो उन्होंने प्यार से स्नेहा का गाल छूकर कहा, कभी हमारे घर भी आना, अर्जुन और अवनी से मिलने। जी, ज़रूर आएंगे, स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना सिर पीट लिया। उसकी मासा कभी सुधर नहीं सकती। स्नेहा को ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। खैर, अब वो शादी से बच चुका था। उसने सोच रखा था कि अगर सावित्री जी स्नेहा से शादी के लिए कहेगी तो वह शिवांश को फंसा देगा। कुछ देर बाद सब लोग स्टेशन के लिए निकल गए। अमरदीप जी, विश्वराज जी और आकाश भी ऑफिस चले गए। अनिका भी सुबह सुबह ही घर से निकल गई। स्नेहा भी अपने कमरे में चली गई। शिवांश ने दादू की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वह भी ऊपर आ गया। स्नेहा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने चौखट पर खड़े होकर देखा तो स्नेहा अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। शिवांश ने दरवाज़ा नॉक किया तो स्नेहा ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़े शिवांश को देखकर स्नेहा एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने धीरे से कहा, जी, कुछ काम था? तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? शिवांश ने अंदर आते हुए पूछा। गुजरात वापस लौट रही हूँ, स्नेहा ने वापस से कपड़े बैग में रखते हुए कहा। ऐसे कैसे? शिवांश ने हैरानी से पूछा। ट्रेन से। टिकट कंफर्म है? जी, दिखाओ तो ज़रा। क्यों? स्नेहा ने आंखें फाड़े पूछा। बस यूँ ही, शिवांश ने कंधे उठाकर कहा। स्नेहा को शिवांश के इरादे ठीक नहीं लगे। फिर भी उसने टेबल पर पड़े अपने पर्स से टिकट निकालकर शिवांश को दे दी। शिवांश ने एक पल के लिए टिकट देखी, फिर अगले ही पल उसे फाड़ दी। स्नेहा आंखें फाड़े उसे देखती रही, फिर तेज़ आवाज़ में कहा, ये क्या किया आपने? पागल है क्या? तुम्हें आज पता चला? शिवांश ने लापरवाही से कहा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? स्नेहा ने गुस्से में भड़क कर कहा। कुछ नया कहोगी? शिवांश अब भी शांत था। वैसे ये टिकट लाकर किसने दिया तुम्हें? तुम तो यहाँ की जगहों के बारे में नहीं जानती, शिवांश ने अचानक से पूछा। अक्कू ने लाकर दी थी, जो आपने फाड़ दी। अब मैं कैसे जाऊँगी? स्नेहा ने परेशान सी आवाज़ में कहा। तुम कहीं नहीं जा रही, शिवांश ने कहा। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों? दादू ने तुम्हारे लिए बनारस में ही जॉब ढूंढने के लिए कहा था, जो मैंने ढूंढ ली है, तो अब तुम यहीं रहोगी, शिवांश ने कहा। पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये आपका घर है, स्नेहा ने तुरंत कहा। जानता हूँ, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, बट पहले जॉब ज्वाइन करनी होगी। एक बार वो पक्की हो जाए, मैं तुम्हें रेंट पर घर भी दिलवा दूँगा, जहाँ तुम बिना किसी झिझक के रह पाओगी, शिवांश ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे हैरानी से सुन रही थी। लेकिन मेरा घर गुजरात में है, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? स्नेहा अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि ये दादू का फैसला है, बाकी तुम उनसे ही पूछ लेना। फ़िलहाल हमें तुम्हारी जॉब पक्की करने जाना है, तो 10 मिनट में मुझे नीचे आकर मिलो, शिवांश ने कहा। और जैसे ही जाने लगा कि स्नेहा ने पीछे से कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह की जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ एक्सपीरियंस, रिज्यूम और रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुम्हारी काबिलियत देखी जाएगी, जिसके लिए वो तुम्हें पहले थोड़ा बहुत काम देंगे। अगर वो तुमने सही किया तो जॉब पक्की, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, शिवांश ने बिना पलटे ही कहा और चला गया।
स्नेहा कभी दरवाजे की तरफ देखती जहाँ से शिवांश गया था, तो कभी अपने बैग की तरफ देखती जो उसने वापस गुजरात जाने के लिए तैयार किया था। उसे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए आंखें खोलकर कहा, फाइनली अब खुद के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। कहकर उसने बैग में से सारे कपड़े वापस कबर्ड में रखे और अपना पर्स थामे नीचे चली आई। हॉल में सिर्फ दादू थे। स्नेहा ने एक नज़र उन्हें देखा। अभी के लिए सवाल तो बहुत थे, पर दादू को मुस्कुराते देखकर स्नेहा ने उनके सामने जाकर उनके पैर छुए और तुरंत करके बाहर चली आई। शिवांश गेट के बाहर जीप में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। स्नेहा आकर जीप में बैठ गई। शिवांश ने बिना कुछ कहे जीप स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद जीप एक पब्लिकेशन हाउस के सामने आकर रुकी, जो काफ़ी बड़ा था। शिवांश जीप में से नीचे उतरा तो स्नेहा भी उतर गई। शिवांश आगे और स्नेहा पीछे, दोनों पब्लिकेशन हाउस के अंदर चले आए। शिवांश ने वहाँ मौजूद एक लड़की से बात की और स्नेहा के पास आकर कहा, अब तुम अंदर जाओ। अकेले? मेरा मतलब मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, स्नेहा ने झिझकते हुए कहा। तुम जॉब करना चाहती हो? शिवांश ने एकदम से पूछा। हाँ, स्नेहा ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हें खुद पर अपनी काबिलियत पर भरोसा है? हाँ। तो फिर अंदर जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ लोगों को काम देखकर उन्हें जॉब मिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी तो सच में कर लोगी। मैं एक बार के लिए तुम्हारे साथ अंदर भी आता, मगर ये रास्ता तुमने चुना है तो उस पर चलना भी तुम्हें ही होगा। कैसे चलोगी ये भी तुम्हें ही तय करना है। बाकी कोई परेशानी हो तो मैं यहीं हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब नहीं कर पाओगी या कोई तुम्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं रह करने दे रहा, जबकि वो तुम कर सकती हो, तो पहले खुद अपने लिए स्टैंड लेना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी का साथ चाहिए तो बस एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हें अपनी बगल में ही खड़ा मिलूँगा। शिवांश स्नेहा को समझा रहा था और वह अपलक नज़रों से उसे देखे जा रही थी। स्नेहा धीरे से मुस्कुराई और कहा, ओके देन आई एम रेडी। बेस्ट ऑफ लक, शिवांश ने अंगूठा दिखाकर कहा। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई। उसने एक केबिन के सामने खड़े होकर एक नज़र शिवांश को देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। शिवांश अपने सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया। शिवांश सोफे पर बैठे बैठे कुछ वक्त पीछे चला गया। जब दादू ने उसे अपने कमरे में बुलाया था, वह कमरे में पहुंचा तब दादू गंभीर होकर बेड पर बैठे हुए थे। शिवांश उनके सामने आकर बैठ गया। दादू ने एक नज़र शिवांश को देखा और कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या दादू? शिवांश ने पूछा। दादू ने कहा, मुझे पता है कि तुझे स्नेहा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी आंखों में दिखता है कि उसने काफ़ी कुछ सहा है। जब उसे परिवार के प्यार और दोस्तों के साथ की ज़रूरत थी तब उसके पास कोई नहीं था। अब तो माँ बाप भी नहीं रहे। उसके पापा के भाई का परिवार है, उन्हें शायद स्नेहा से कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्नेहा यहीं रह सके, इसके लिए तुम उसको जॉब दिलवाने में उसकी मदद करो। आशुतोष के पब्लिकेशन हाउस में उसे जॉब दिलवा दो। जॉब का तो हो जाएगा, मगर वो क्या इस घर में रहने के लिए तैयार होगी? शिवांश ने पूछा। नहीं होगी, पर जॉब मिलने के बाद हम उससे रेंट पर घर दिलवाने की बात करें तो वह मना नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि उसके जितने भी सपने अधूरे रह गए हैं वो सब पूरे हो। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? दादू ने शिवांश की आंखों में देखते हुए पूछा। आपकी बात मैंने आज तक कभी टाली है भला? आपका काम हो जाएगा। और कुछ? शिवांश ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, बस एक सवाल था, दादू ने झिझकते हुए कहा। क्या? शिवांश ने पूछा। तो सच में स्नेहा को पसंद नहीं करता? आई मीन उसे उस तरीके से नहीं, पर एक दोस्त या फिर अच्छी लड़की के नाते ही, दादू ने कहा। पता नहीं, इतना कहकर उसने दादू की तरफ देखा और फिर कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आंसू भाई से बात कर लेता हूँ, कहकर शिवांश चला गया।
सर, आपको आशुतोष सर बुला रहे हैं। एक लड़की की आवाज़ से शिवांश वापस वर्तमान में लौटा। शिवांश ने खड़े होकर सिर हिलाया, उस केबिन की तरफ बढ़ गया जहां स्नेहा गई थी। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। सामने की चेयर पर एक शिवांश से 2-3 साल बड़ा लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर किसी का भी दिल जीत लेने वाली मुस्कान थी। उसके ठीक सामने स्नेहा बैठी थी। अरे शिव, आओ बैठो, लड़के ने कहा तो शिवांश जाकर स्नेहा के बगल में पड़ी चेयर पर बैठ गया। तो मिस्टर आशुतोष, हमारे राठौर परिवार की लाडली बेटी से मिलकर आपको कैसा लगा? शिवांश ने जैसे ही कहा, स्नेहा उसे घूरने लगी। बहुत अच्छा। इनफैक्ट मुझे एडिटर के लिए जैसे इंसान की तलाश थी वो मुझे मिल गई। मतलब ये मेरे पब्लिकेशन हाउस के लिए एक अच्छी एडिटर साबित होगी, आशुतोष ने खुश होकर कहा। थैंक यू सर, स्नेहा ने भी खुश होकर कहा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे एक वादा चाहिए कि तुम जब भी अपनी स्टोरी को बाय बुक पब्लिश करवाना चाहो तो वो मेरे पब्लिकेशन हाउस में ही हो, आशुतोष ने कहा। जी ज़रूर, स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा। तो अब तुम मुझे एक स्टोरी का एडिट करके कल या परसों तक भेज देना। उसके बाद तुम कभी भी ज्वाइन कर सकती हो, आशुतोष ने कहा। ओके, स्नेहा ने कहा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, शिवांश ने खड़े होकर कहा। आशुतोष भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसने स्नेहा और शिवांश से हाथ मिलाया। फिर शिवांश स्नेहा को लेकर बाहर आ गया। स्नेहा के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। दोनों बाहर आकर जीप में बैठ गए। शिवांश ने एक मैसेज टाइप किया और फिर जीप स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 25वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।